श्रोता महाराज श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की कृपा से हम श्रीमद् भागवतम को धारावाहिक रूप से श्रवण कर रहे हैं। तो भागवतम में से हम ये प्रसंग को सुन रहे हैं कि हमारा अज्ञानता कैसे दूर हो पाएगी और सही ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, जिसके बारे में स्वयं नारद मुनि बता रहे थे हर्षिष्ठों को। और नारद मुनि बता नहीं रहे थे, नारद मुनि बस पूछ रहे थे। ये 10 तत्वों के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन हर्षिष्ठ ये तो शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट हो गए थे। वो तीर्थ का जल स्पर्श करके, आचमन करके और नहाकर वो शुद्ध हो गए थे। फिर बाद में वो तपस्या भी की, इसलिए बिल्कुल पवित्र हो गए थे। इसलिए उनको पता चल गया नारद मुनि का कहने का अर्थ क्या है। ये 10 तत्वों के बारे में उनको सब पता चल गया, लेकिन हमको तो पता नहीं। इसलिए भागवतम में ये प्रसंग दिया गया है ताकि हमको थोड़ा ज्ञान मिल सके, जिससे हमारा कल्याण हो पाएगा। इसलिए तो श्रील व्यासदेव भागवतम रचना किए हैं कि हमको कुछ पता चले, हमको ये ज्ञान मिल सके, ताकि हम हमारा जीवन को सुधार पाएंगे। इसीलिए भागवतम रचना किया गया है। तो नारद मुनि ये जो प्रश्न पूछ रहे थे, 10 प्रश्न पूछे थे। 10 प्रश्न के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सुन के आगे आगे पढ़ते जा रहे थे। पहला प्रश्न क्या था? भूमि का अंत किधर है? भूमि का अंत किधर है हमको पता चल गया। मतलब इस शरीर का अंत किधर है? ये शरीर मतलब जब तक ये भौतिक शरीर मिलता रहेगा, वो अंत होने के बाद फिर एक शरीर मिल जाएगा। तो सही अंत क्या है? जब हमको चित्त शरीर मिलेगा। दूसरा प्रश्न था ऐसा राष्ट्र है जिधर एक ही पुरुष है। मतलब ये जगत में अगर कोई पुरुष है तो वो भगवान ही है। तो भगवान को अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलती हो जाएगा। मतलब हम बंधन में रहेंगे। भगवान को जानना चाहिए और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसको जानने के बाद ये संबंध जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब भक्ति करना ही चाहिए। ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? ऐसा बिल है जिसका जीव जाता है लेकिन आ नहीं पाएगा। कौन सा बिल ऐसा है? मतलब ऐसा बार बार जीव भ्रमण करता है, बार बार दूसरा शरीर उनको मिल जाता है, बार बार हृदय में प्रवेश करते हैं आत्मा, लेकिन आ जाता है। तो हृदय भी विल नहीं है। या फिर 14 लोग जितने भी लोग है जीव, अगर कोई पुण्य करके दूसरा लोग को भी जाता है तो वहां पर भी स्थिर नहीं रह पाता, वो वापस आ जाता है। मतलब वो विल भी सही विल नहीं है, वही सब वापस आता है। इसलिए सही जगह कौन सा है? जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। ये है एक ऐसा बिल जिधर जाने के बाद जीव नहीं वापस आएगा। कौन सा बिल है? भगवान का धाम। तो इससे नारद मुनि क्या बता रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं तो हमको किधर जाना चाहिए? भगवान के धाम जाना चाहिए। देखिए सभी प्रश्नों का मतलब सभी जो पॉइंट है, सही पॉइंट का सिद्धांत क्या है? बस भगवान को पकड़ करके भक्ति करके ही जीवन को सुधार पाएंगे। भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है और भगवान के धाम जाना ही जीवन का सही लक्ष्य है। ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्या था? ऐसा स्त्री जो बार बार अपना रूप बदलती रहती है, वो कौन है? वो हमारा अंदर ही है। वो हमारा अंदर ही है। एक ऐसा स्त्री जो बार बार रूप बदलती रहती है, वो कौन है? हमारा बुद्धि, भ्रमित बुद्धि। बुद्धि में बस ऐसा बस गया है कि हम भोग को प्राप्त करके अपने आप को सुखी बना पाएंगे। इसलिए भोग को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है हम। और भोग मतलब सभी इंद्रियों को कैसे भोग दिलाएंगे। सभी इंद्रियों को अगर हम सुख मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ये विचार है बुद्धि का, ये विचार है। इसलिए बार बार अलग अलग कार्य में वो लगकर अपने आप को बस बंधन में डाल रहा है, सिर्फ भोग के लिए। तो ये है बुद्धि। और ऐसा पति जो ऐसे एक नारी को, रूप बदलने वाला नारी को
अपना पत्नी मानती है, वो पति कौन है? मतलब हम है, हमारा जो विचार है कि जो जीवात्मा बस ये बुद्धि को पकड़ करके रखा है, सोच रहे हैं ऐसे में सुखी हो जाऊंगा। जीवात्मा कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा जब तक भगवान को पकड़ करके नहीं चलेगा, भगवान का भक्ति नहीं करेगा, तब तक सुख बहुत दूर है, रेगिस्तान में मरीचिका जैसा है कि नहीं? तो ऐसा ही हम सुन रहे थे, ये सब हम तो सुन चुके हैं। और उसके बाद हाँ, एक ऐसा नदी जो दो तरफ बह रहा है, दोनों तरफ से बह रहा है, वो नदी क्या है? कल हम सुने था ना। हाँ जी, नदी क्या है? सृष्टि और प्रलय, वो तो है, लेकिन नदी माया का नदी है। माया का ये दो रूप है, मतलब सृष्टि करता है, प्रलय करता है। इस जगत में सब कुछ, जैसे कहा जाता है, जगत में सब कुछ नाशवान है, कोई भी चीज इस जगत में स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। इस माया के प्रभाव से, मतलब तीन गुण के प्रभाव से सब यहाँ परिवर्तन होने वाला है। बस सृष्टि होता है, नाश होता है। लेकिन हम सोच रहे हैं क्या? हम इधर हम जैसे हम क्या बोलते हैं, हम नित्य है, शाश्वत है, हम ऐसा सोचते हैं। नारद मुनि का कहने का तात्पर्य है, हम अपने आप को शाश्वत सोचते हैं, नित्य सोचते हैं, मतलब हम इधर रहेंगे, सब सभी समय रहेंगे। ये गलत विचार है, हमको ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये नदी में हम घुस गए हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद नित्य शरीर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब हम कुछ साधन करेंगे। नदी का दो किनारा हम सुन रहे थे ना कल, दो किनारा का मतलब क्या था? एक है विद्या और दूसरा है तपस्या। ये दो किनारा है, लेकिन वो किनारे में भी पहुंचने के बाद भी हमको तर के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ऑब्स्टेकल्स आता है। कल सुन रहे थे ना, आचार्य की टीका से हम सुन रहे थे, वो ऑब्स्टेकल क्या है? क्रोध, अहंकार, ये सब आ जाता है। ये सब हमको पकड़कर नीचे क्या बोलते हैं, गिरा देते हैं। नीचे की तरफ वो खींचते हैं और खींचकर गिरा देते हैं। तो यहाँ तक हमने सुना था शायद, और उसके बाद और 4 पॉइंट है। आज तो 4 पॉइंट जाने वाला है, देखते हैं कितना समय जाता है। तो 7वां पॉइंट, 7वां प्रश्न क्या है? एक ऐसा घर है जो 25 चीजों से निर्मित है। 8वां है एक ऐसा हंस जिसका बात समझना इतना आसान नहीं है, विचित्र बात बोलता है। और 9वां है एक ऐसा चक्र जिस चक्र को पकड़ करके रखना इतना आसान नहीं, मतलब कोई भी संसार का सभी शक्ति लगाकर भी उस चक्र को हम पकड़ करके रख नहीं पाएंगे। वो तेज छुरी से निर्मित है, वज्र से निर्मित है, वज्र नाभि है, तो उनको पकड़ना इतना आसान नहीं, पकड़ करके रख नहीं पाएंगे। और 10वां प्रश्न क्या है? ये तो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है। और पिता, तुम्हारा पिता सर्वज्ञ है, और पिता के सही आदेश क्या तुमको पता है? नारद मुनि पूछ रहे हैं। तो ये जो 4 पॉइंट अब तक हम चर्चा नहीं किए हैं, आज सुनेंगे लास्ट 4 पॉइंट। तो पहले हम सुनेंगे वो एक ऐसा घर है जिस घर में 25 चीज लगा है, 25 चीज को लेकर एक घर बनाया गया है। तो कौन सा घर है? अब देखिए, ये जब सुने हजरत वो क्या सोच रहे हैं, वो घर के बारे में अभी सोच रहे हैं। पंचविंशति तत्वानां पुरुषोऽद्भुत दर्पण अध्यात्मम् अवधस्यैह किम असत्कर्मभिर्भवेत्। सभी श्लोकों के लास्ट में देखिए वो सोच रहे हैं किम असत्कर्मभिर्भवेत्, क्यों हम असत कर्म में लगकर यहाँ कार्य करते रहेंगे बस। तो कहते हैं पंचविंशति तत्वानां पुरुष अद्भुत दर्पण। अद्भुत दर्पण, दर्पण दर्पण के बारे में तो सभी को पता है ना। दर्पण से हम क्या देख पाते हैं? अपने आप को देखते हैं। दर्पण के सामने अगर आप चले जाएंगे तो अपने आप को हम दिख पाएंगे ना, खुद को दिख पाएंगे। तो उससे पता चल जाता है कि हम कैसा है, हमारा रूप कैसा है, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारा केस कैसा है कि नहीं?
तो ये जो बताया गया है, ये दर्पण से ये दिखता है, तो पंचविंशति तत्वानां अद्भुत दर्पणम, मतलब ये कहते हैं पुरुष अद्भुत दर्पण, ये जो कहते हैं किसके बारे में? अबुधस्य आध्यात्मम अबुधस्य, ये एक तत्वपूर्ण चीज है। अगर वो बिल्कुल पॉइंट वाइज अगर तत्व को हम बतलाएंगे तो समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये समझ लेना चाहिए, ये शरीर के बारे में यहाँ बताया गया है। ये शरीर 25 चीजों को लेकर बनाया गया है, 25 तत्व है इस शरीर के अंदर। लेकिन हम जब देखते हैं दर्पण से, हमको थोड़ी पता चल पाता है। हम देखते हैं दर्पण में जाकर, दर्पण के सामने ड्रेसिंग टेबल, जैसे माता जी लोग ड्रेसिंग होने के लिए ड्रेसिंग टेबल, हाँ इंडिया में है, देते हैं ना, लड़की के शादी के समय देते हैं ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग होने के लिए, है कि नहीं? तो अपने आप को ड्रेसिंग करने के लिए बस दे देते हैं, ठीक है, अपने आप को देखो। लेकिन देखने के बावजूद भी हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा शरीर 25 चीज से गठित है, निर्मित है, कि पता नहीं चलेगा। 25 चीज गिनती कीजिए, क्या है 25 चीज? दिख पाता है? दर्पण देखने के बाद भी हमको पता नहीं चलता। हम देखेंगे, क्या सोचेंगे? बस केस, चर्म, रक्त, हड्डी, मांस, बस ये 7 जो आंख, ठीक है, लेकिन वो 25 नहीं होगा। तो इसके बारे में नहीं बताते हैं। वो 25 चीज क्या है? देखिए बताते हैं। पंचविंशति, श्रीपाद सिद्धोर स्वामी बताते हैं पंचविंशति, ये 25 तत्व क्या है। पंचविंशति तत्वानां पुरुषः अंतर्यामी, ये पंचविंशति तत्व, पंचविंशति 25 तत्व को लेकर ये शरीर गठित है। 25 तत्व क्या है? कम से कम ये हमको समझना चाहिए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 10 इंद्रिय, प्रकृति, 10 इंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, प्रकृति, महत, अहंकार, मन और जीव, ये 25 तत्व। ये सुनने के बाद भी हमको पता नहीं चलेगा क्या है, कैसा है, कैसे शरीर गठित है, ये पता नहीं चलेगा। मतलब दर्पण को देखने के बाद भी हमको पता नहीं चलता। हमारा अंदर ये सब है। इंद्रिय देखिए, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 तन्मात्र है, मन है, अहंकार है, प्रकृति है, और 5 तन्मात्र मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके लिए हमारा इंद्रिय आकर्षित हो जाते हैं। मतलब ये सबको लेकर के ये शरीर गठित हुआ है। इस शरीर में सब कुछ है। ये है तत्व। इसको समझना इतना मतलब आसान नहीं है। इसलिए बताते हैं अद्भुत दर्पण। बस इसको ऐसे ही सोच करके हम आगे जाएंगे। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अद्भुत दर्पण इति भक्ता ही स्वचित्त आदिनि पंचविंशति तत्वानि विष्णु एवं अर्पयति। भक्त लोग ये 25 तत्वों को भगवान को समर्पण करते हैं। मतलब जो भक्ति में आ जाते हैं, ये 25 तत्वों को भगवान के पास समर्पण कर देते हैं। भक्त मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जैसे उस दिन हम सुन रहे थे ना, हम कौन है, हमारा भगवान का साथ संबंध क्या है, हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध बिछुड़ गया है, हमको पता नहीं। हम भगवान के हैं, लेकिन ये भूल गए हैं। हम सोचते हैं हम इस संसार के हैं। नहीं, हम ये संसार का नहीं है। ये संसार का है सोचना मतलब अज्ञान में है। दर्पण देखने का मतलब सही ज्ञान पाना है। जब सही ज्ञान मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा, अरे ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं है। तो भक्ता ही स्वचित्त आदिनी, अपने चित्त आदि पंचविंशति तत्वानि, ये 25 तत्वों को विष्णु एवं अर्पयति, विष्णु को भगवान को अर्पण करते हैं। तो करने से क्या होता है बताते हैं। तानि च विश्वगतानि भूत्वा निर्मलानि अप्राकृतानि नित्यानि प्रतिबिंबानां परित्यज्य, ये जो शरीर, ये जो प्रतिबिंब को परित्याग कर देते हैं। जब भगवान के पास जाकर भगवान के चरण कमल में अपने आप को समर्पित कर देते हैं,
तो उसका फलस्वरूप क्या मिलता है? ये जो पंचविंशति तत्व से निर्मित ये शरीर, ये जो भौतिक शरीर, ये जो प्राकृत शरीर, शास्त्र में बताया गया है, ये भौतिक शरीर को प्राकृत शरीर, दो प्रकार के शरीर होता है, एक है प्राकृत शरीर, दूसरा है अप्राकृत शरीर। तो ये प्राकृत शरीर को छोड़ देते हैं। मतलब जब, इसका मतलब क्या है? मतलब जब भक्त भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद उनका फल, भक्ति का फल उनको क्या मिलेगा? ये शरीर तो एक ना एक दिन तो हमको छोड़ना पड़ेगा ना, या पकड़ करके रखेंगे, जीवात्मा तो चला जाएगा। तो जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा कि नहीं? दूसरा जो भी शरीर मिलेगा बस ये 25 तत्व से निर्मित है, ये बताया जाए। लेकिन देखिए, तानि च विश्वगतानि हुत्वा निर्मलानि अप्राकृतानि, जब वो विष्णु के पास जाता है, मतलब विष्णु के पास जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान के प्रति वो भक्तिभाव करके अपने आप को समर्पित करते हैं, निर्मलानि अप्राकृतानि, निर्मल अप्राकृत शरीर को प्राप्त करते हैं। मतलब जो दूसरा शरीर मिलेगा, इसलिए भक्तों को जब वो शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर मिलेगा, वो शरीर क्या है? अप्राकृत शरीर, मतलब वो चिन्मय शरीर, चित शरीर मिलेगा। जैसे हम इधर हमारा शरीर है, हम देखते हैं हमारा आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। भगवान के धाम में जो भक्त लोग है, जो पार्षद है, उनका भी हाथ है कि नहीं? उनका भी स्वरूप है कि नहीं? उनका भी आंख है कि नहीं? उनका कान है कि नहीं? लेकिन वो सब चिन्मय है, हमारा सब जड़ है, हमारा सभी इंद्रिय जड़ है। लेकिन भगवान के पास जो वापस चले जाते हैं, वो सब पार्षद बन जाते हैं। पार्षदों के, इधर तो चित्र नहीं, पार्षदों के सभी स्वरूप ऐसे ही बन जाता है। जैसे आप देखेंगे भागवतम अगर पढ़ेंगे, भागवतम ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा। जैसे अजमेर के पास यमदूत आए थे, विष्णुदूत आए थे, ये तो सबको पता है, हम पिछले बार भी चर्चा किए थे। तो अजमेर के पास यमदूत आए थे, विष्णुदूत आए थे, लेकिन विष्णुदूतों का शरीर कैसा था, यमदूतों का शरीर कैसा था? यमदूतों का शरीर विष्णुदूतों का शरीर अलग अलग था, है कि नहीं? विष्णुदूतों का शरीर था चिन्मय शरीर, चित शरीर, मतलब वो शरीर वो कभी छोड़ने वाले नहीं है। जब एक बार वो शरीर मिल जाएगा किसी को, वो बस नित्य, ये है अप्राकृत शरीर या चिन्मय शरीर। वो शरीर मिलने के बाद वो शरीर को मतलब छोड़ने वाले नहीं, कभी छूटेगा भी नहीं। भगवान के पास जब वापस जाएंगे ऐसा शरीर मिलेगा, मतलब शरीर जस्ट रूपांतरित हो जाएगा। अजमेर जब भगवान के धाम गए, विष्णु दूतों के जैसे शरीर उनको मिल गया। हमको ये शरीर मिलना चाहिए। देखिए हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर से हमको कितना पीड़ा मिलता है, कितना कष्ट मिलता है। हर अंग से हमको कष्ट मिलता है कि नहीं? आंख से कष्ट मिलता नहीं? मिलता है। कान से कष्ट मिलता नहीं? दांत से, सभी अंग से हमको कष्ट मिलता है। लेकिन भगवान के धाम में जो शरीर है भक्तों का, पार्षदों का, उनका शरीर चित है, चिन्मय है। वो शरीर से वो कष्ट नहीं पाएंगे, कष्ट नहीं मिलेगा, चित शरीर है। तो ऐसा शरीर परिवर्तन हो जाना, मतलब वो जो शरीर है वहां 25 तत्व नहीं है। वहां कितना तत्व है? बस एक तत्व है, परमात्मा तत्व, और कुछ नहीं। हमारा गुरुदेव कहा करते थे, भगवान के धाम में जो पार्षद लोग है, भगवान का शरीर भी कैसा है? नख से सिख तक बिल्कुल चित वस्तु है, चित वस्तु, हमारा जड़ वस्तु है, ये सब जड़ है, नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारा इधर देखिए शरीर का विकार होता है, षड विकार कहते हैं शास्त्र में, सब वर्णन है। हमारा शरीर का 6 विकार होता है। हम जन्म लेकर आएंगे, इसके बाद हम वृद्धि, मतलब हमारा क्या विकास होता है, और स्थिर होगा कि कुछ समय के लिए स्थिर होगा। बाद में हमसे कुछ प्रोडक्ट होगा, जैसे बच्चे लोग आते हैं, हमारा प्रोडक्शन है, और बाद में हम क्षय होते हुए जाएंगे, वृद्धावस्था आ जाएगा, और लास्ट को विनाश हो जाएंगे। ये है षड विकार। ये विकार जो होता है ये भौतिक शरीर से दिखाई देता है, लेकिन वहां जो शरीर है वहां कुछ विकार नहीं। बस एक बार अगर वो शरीर मिल गया, बस जीवन सफल हो गया। कौन कौन चाहता है वो शरीर? कौन कौन चाहते हैं?
एवरीबॉडी चाहते हैं वह शरीर मिल जाएगा। और क्या, ये तो जस्ट हम सुन रहे हैं, और भी है। वहां अगर जाएंगे तो शरीर का कोई परिवर्तन नहीं, और भूख प्यास और थकावट ये भी कुछ नहीं। नींद आ जाना, थकावट हो जाना, बस वहां से लेना, जमाई लेना, थकावट होकर सो जाना, ये सब नहीं। वहां जब वापस एक बार चले जाएंगे तो ये तो चिन्मय धाम है। तो ऐसा शरीर मिलना, इसलिए ये बात पता चल गया किसको, अर्जुन को पता चल गया। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया कि असत कर्म भी भवेत। तो हम क्यों असत कर्म करें? असत कर्म करने का फल क्या है? ये शरीर, ये पंचविंशति तत्व में बना हुआ शरीर बार 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 मिलता रहे तो क्या जीवन की सफलता है? ये क्या जीवन की सफलता है? ये सफलता नहीं। ये बार बार ऐसा शरीर मिलता रहेगा। अतः हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम कैसे वहां जा पाएंगे। तो ये है इसका सिद्धांत। ठीक है, समझ में आएगा? और भी है, लेकिन कम से कम इतना समझना चाहिए। ठीक है, इस श्लोक से हमको यह पता चल गया। मतलब ये पंचविंशति शरीर का मतलब क्या है? ये शरीर पंचविंशति तत्व में निर्मित जो मकान का घर, ये क्या है? ये शरीर है। लेकिन ये शरीर कभी ना कभी विनाश होगा। लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए हमको कैसे चिन्मय शरीर मिले। तो इससे नारद मुनि का कहने का क्या तात्पर्य था? नारद मुनि ये कह रहे थे कि अगर भगवान के धाम वापस नहीं जा पा रहे हो तो इधर जो भी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो हमको भी ये सीख मिलना चाहिए। हम इधर जो कुछ कर रहे हैं सब व्यर्थ है। भक्ति के बिना अगर उधर नहीं जा पाएंगे तो हम इधर जो कुछ कर रहे हैं सब व्यर्थ है। इसका कोई भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। तो ये है इसका अर्थ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या था? एक ऐसा हंस जिसका बात बहुत विचित्र है, समझना इतना आसान नहीं है। वो हंस क्या है? ये तो बहुत गुरुत्वपूर्ण पॉइंट है। एक ऐसा हंस जिसके बात समझना इतना आसान नहीं, बहुत विचित्र। वो उनका बात बड़ा विचित्र। हंस बात करता है क्या? करता है। उनका कहने का तात्पर्य ऐसा है। तो ये हंस क्या है? अभी रजस सोचने लगे, अच्छा हंस के बारे में बोल रहे थे, विचित्र बात बोलता है। ऐश्वरम शस्त्रमुत्सृज्य बंधमुख्य अनुदर्शनम विविक्ता पदम अज्ञाय किम असत् कर्मभिर्भवेत्। देखिए लास्ट को सिर्फ वही बात, किम असत् कर्मभिर्भवेत्। तो एक ऐसा हंस है जिनका बात समझना इतना आसान नहीं है, विचित्र बात बोलता है। वह हंस क्या है? वो है शास्त्र। वो है शास्त्र। शास्त्र ऐसा हंस है। हंस का बात, विचित्र बात, मतलब शास्त्रों के बात को समझना इतना आसान नहीं है। कोई समझ नहीं पाएगा शास्त्रों का सिद्धांत क्या, शास्त्रों का बात क्या है, कैसे, इससे हमको पता चलेगा। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य। ऐश्वरम मतलब ईश्वर प्रतिपादकम, ईश्वर को प्रतिपादन करने वाला। शास्त्र का ये मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, है ना। शास्त्र में क्या क्या हमको मिलना चाहिए? ऐश्वरम प्रतिपादकम, ईश्वर को प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत हमको मिलना चाहिए शास्त्रों से। लेकिन शास्त्रों से क्या सिर्फ ये मिलता है? ना, दूसरा चीज भी मिलता है शास्त्रों से, है कि नहीं? शास्त्रों से सिर्फ हमको ईश्वर के बारे में पता नहीं चलता, दूसरे बहुत चीज पता चलता है ना। तो ये है ये हंस की बात। मतलब शास्त्रों से सब कुछ बताया गया है। क्या 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 बताया गया है? देखिए क्या बताते हैं। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य, मतलब शास्त्रों में ऐश्वरम ईश्वर प्रतिपादकम विषय को छोड़ करके, उत्सृज्य छोड़ करके दो बात भी बताया गया है। वो दो बात क्या है? बंध मोक्ष अनुदर्शनम। बंध मोक्ष, बंध के बारे में, बंधन के बारे में भी शास्त्र में बताया गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। मोक्ष के बारे में भी शास्त्र में बताया गया है, और ईश्वर प्रतिपादक विषय भी शास्त्र में बताया गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, पकड़ नहीं पाएंगे कौन सा रास्ता सही है, कौन सा सिद्धांत सही है,
किसको पता नहीं चलेगा। ये हंस का बात है। अरे वो सुनिए, तो हंस का ये विचित्र बात है, पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? अगर कोई सुनेंगे तो हैरान हो जाए, अरे शास्त्र में तो सब कुछ है, हमको तो शास्त्रों में से ही पता चलता है। लेकिन देखिए नारद मुनि क्या बता रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं शास्त्रों का बात समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र से हमको सब कुछ मिलेगा। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। जैसे बंध मोक्ष अनुदर्शनम, अनुदर्शन मतलब बार बार दिखाया गया है। शास्त्र में मोक्ष के बारे में दिखाया गया है कि नहीं? शास्त्र में कैसे हम मोक्ष पाएंगे, कैसे हमको मुक्ति मिलेगा, दिखाते हैं शास्त्र में। शास्त्र में बंधन के बारे में दिखाते हैं कि नहीं? ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। शास्त्र में बंधन के बारे में भी दिखाते, मतलब हम कैसे बंधन में फंस जाएंगे ये भी बताया गया है। बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा ये तो बताया गया है, और बंधन में कैसे फंस जाएंगे ये भी बताया गया है। लेकिन हालांकि लोगों को पता नहीं चलेगा, ये बंधन में हम फंसने वाले बात बताते हैं, वो उस रास्ते पर जाकर बंधन में फंस जाएंगे, पता नहीं चलेगा, काम में घूमते रहेंगे। हाँ घूमते रहेंगे। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, इसलिए बताया गया है बंध मोक्ष अनुदर्शनम विविक्त पदम अज्ञान किम असत्कर्म विर्भवेत्। इसलिए देखिए शास्त्र में जैसे हम पुण्य कर्म करते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, वो बताते हैं। हम पुण्य कर्म करते हैं, नहीं आप आगे आ जाइए, शारदा प्रभु और पीयूष आगे आ जाओ। पीयूष आज बहुत सुंदर उत्तर दे रहा था वहां। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि हंस के विचित्र बात। देखिए बंध और मोक्ष दोनों हमको, मतलब दोनों के बारे में हमको शास्त्र से पता चलता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे कौन सा रास्ता सही है। जैसे शास्त्र में बंधन मोक्ष के बारे में तो सबको पता है, बंधन के बारे में कैसा बताया गया है? कैसे हम बंधन में पड़ गए हैं? पड़ गए नहीं, पड़ जाएंगे, उसी रास्ते में जाकर ही बंधन में पड़ जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं, देखिए भगवत गीता का एक श्लोक अगर आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा। भगवत गीता में क्या बताते हैं भगवान? इस श्लोक में बताते हैं, जामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविवस्थित वेदवादरता पर्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रिया विशेष बहुल भोगेश्वर्जं गतिं प्रति। देखिए ये है बंधन का बात, लेकिन किसी को पता नहीं चले। इस श्लोक का मतलब क्या पता है? वेदों में बताया गया है पुष्पिता वाचा। वेद में बहुत पुष्पिता वाचा बताया गया है। पुष्पिता वाचा मतलब क्या? पुष्पिता वाचा मतलब हिंदी में क्या होगा? जैसे प्रलोभित करने के लिए कुछ दिखा रहे हैं, प्रलोभन दिखाना। हाँ जी, आकर्षित करने के लिए प्रलोभन दिखाते हैं, आकर्षित करने के लिए। ये है पुष्पिता वाचा। वेदों में ऐसा वर्णन है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। क्या वर्णन है? अगर आप ऐसे पूजा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, वैसा पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, अमुक देवों का पूजा करेंगे तो अमुक फल मिलेगा। ये सब पुष्पिता वाचा है। देखिए शास्त्र में बताया गया है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे। हम वैसा करेंगे, अच्छा करने से हमारा बंधन ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन थोड़ी हम पकड़ पाते हैं, हाँ जी पकड़ पाएंगे? ये शास्त्र का बात विचित्र है। शास्त्र में सब कुछ बताया गया है, इसलिए तो लोग आजकल गीता पढ़ने के बावजूद भी उनको पता नहीं चलता है गीता में क्या कहा गया है, गीता का सार सिद्धांत क्या है, निष्कर्ष क्या है, पता नहीं चलता। गीता सब पढ़ते हैं, लोग बोलेंगे क्या? गीता में भगवान कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, ये भी सही है, कर्म करने के लिए भगवान बोलेंगे नहीं, बोलेंगे। कोई सोचते हैं नहीं गीता में भगवान ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, ये भी सही है, ध्यान जो भी है। कोई के बोलते हैं कि नहीं भगवान गीता में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं? ये भी सही है, सब तो बताया गया है गीता में। भागवतम में भी ऐसा सब कुछ है,
11th canto अगर आप पढ़ेंगे, एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मतलब गीता में सब कुछ है और भागवत में सब कुछ है, सभी मतलब सभी साधन के बारे में ऐसा पूजा करें। आप देखें भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में ऐसा वर्णन है कौन सा देवता को पूजा करने के बाद क्या फल मिलेगा, ये वर्णन है। पढ़े हैं कोई भागवत में? पढ़े आप? हाँ पढ़ा है। कौन से देवता को पूजा करने से क्या फल मिलेगा? तो देखिए वो फल मिल सकता है, वो तो है, अगर वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो फल तो मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन फल मिलने के बाद भी हमारा स्थिति क्या होगा? हम तो बंधन में रह जाएंगे ना, इस जगत में ही रह जाएंगे, है कि नहीं? लोग जैसे भगवान देवादेवी को पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रभु जी मुझे एक बेटा दे दीजिए, तो बेटा देने से क्या आप भगवान का धाम चले जाएंगे क्या? हाँ जी, नहीं ना। लोग भगवान को छोड़कर देवादेवी को पूजा करते हैं, भगवान को ही पूजा करते हैं, कुछ कुछ मांगते हैं। तो जो मांगते हैं प्रभु मुझे बहुत धन दे दीजिए, मैं सुखी हो जाऊं, ठीक है। अगर वो ऐसे शिव जी को भजन करते, बहुत लोग दिखाई देते हैं, शिव जी को आराधना करते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करके कुछ वर ले लेते हैं, क्या उनका जीवन सफल हो जाता है? सफल नहीं होता। शिव जी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, देने के बाद भी वो जीवन उनका सफल हो जाता है क्या? नहीं, वो बंधन में रह जाते हैं। कैसे बंधन में? जैसे हम पहले सुन चुके हैं, उनको क्या शरीर छोड़ने के बाद चिन्मय शरीर मिलेगा? नहीं, वो कर्म करते रहेंगे ना। इसीलिए भगवान गीता में सब कुछ बताए हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। गीता में बहुत बताए है ना, वो बिल्कुल बता दिए हैं। बद्धव्यं च अकर्मणं, अकर्मणं च, वो श्लोक क्या है? कर्मणा ह्यपि बद्धव्यं, बद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बद्धव्यं गहना कर्मणा गति। कर्म हम सोचते हैं हम कर्म करेंगे, हम कर्म के बारे में तो बताया गया है। हाँ जी, हाँ, तो कर्म के बारे में तो बताया गया है, लेकिन भगवान कर्म के बारे में बताते हैं और बताने के बाद भी ये भी बता दिया है, कर्मणो है भी बोद्धव्यम, कर्म क्या है जानना चाहिए। बोद्धव्यम मतलब हमको सबको पता होना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्म क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मणा गहना, गहना कर्मणा गति, ये कर्म का गति बहुत गहन है, पता नहीं सर, हमको पता नहीं चलेगा कर्म का गति क्या है। तो देखिए कर्म के बारे में भगवान बता दिए हैं, ज्ञान के बारे में बता दिए हैं, ध्यान के बारे में बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए हैं। इतना बताना जरूर क्या था? अच्छा, भगवान का लोग आजकल ऐसे समझते हैं ना, ये है शास्त्रों का विचित्र बात। मतलब जो जिस स्तर में है वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है? जो कर्म करके सुखी होना चाहता है वो पकड़ेगा क्या? गीता में से अरे भगवान तो बोल रहे हैं कर्म करके सुखी हो जाओ, बस ऐसा कर्म करो सुखी हो जाओ, वो पकड़ लेगा। जो ज्ञानी है, ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो उनका मतलब उतावला है, वो ज्ञान जो को पकड़ के चलेंगे। जो ध्यान करने के लिए उतावला है वो ध्यान को पकड़ कर चले। हालांकि भगवान सब कुछ कहे, लेकिन ये शास्त्रों का विचित्र बात है। वेद में ऐसा बहुत पूजा के बारे में बताया गया है, ये पूजा करने से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो मतलब देखिए वो है उस पिता वाचा, ये है प्रलोभन दिखाते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है। लेकिन हमारा बंधन से हमको छुटकारा मिलना यह आसान नहीं हो पाएगा। कोई सोच सकता है अच्छा अगर शास्त्र में ऐसा वर्णन, तो शास्त्र क्या चाहता है जीव बंधन में रहे, है कि नहीं? ये प्रश्न आता होगा मन में। तो शास्त्र में क्या ऐसा वर्णन है जीव बंधन में रहे? हाँ जी, भगवान चाहते हैं जीव बंधन में रहे? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों दिया गया है ये पता होना चाहिए। जैसे भगवान का कंक्लूजन इंस्ट्रक्शन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, ये है ना गीता का, ये तो सार सिद्धांत है। तो अगर ये सार सिद्धांत है तो इसको तो पहले कह देना चाहिए था। जरा सोचिए, लास्ट में क्यों बताया? पहले इतना बता कर लास्ट में बताया ये कर्म करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, तपस्या करो, सब कुछ बता दिया। लास्ट को बताया नहीं सब कुछ छोड़कर मेरा शरण आ जाओ। तो अगर
आपका शरण जाना ही सिद्धांत है, ये निष्कर्ष है, तो पहले तो बता दिया होगा ना, पहले तो बताना चाहिए था ना। क्यों इतना बताया, इतना घुमा फिरा कर क्यों बताया? हाँ सीधा तो मानते नहीं, हाँ जी, सीधा मानते नहीं, पहले टेढ़े मेढ़े सब रास्ते दिखाएंगे, बाद में चाहिए नहीं जमेगा। ये तो हमको पता होना चाहिए, ये तो शास्त्र का बात है। तो भगवान को भी पता है सभी लोग डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। अगर पहले बता दिया होगा, भगवान अगर बता दिए होते कि सर्वधर्म प्रत्यज माम एकदम समझ, सब लोगों से हमारा कुछ काम धंधा नहीं है, अब सब भगवान के शरण चले जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा कितना मतलब मन में कितना विचार आता होगा, पता ही नहीं। कैसे हम भगवान के शरण चले जाएंगे? हमारा परिवार है, हमारा बच्चों का देखभाल करना है, शादी करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, कितना विचार आएगा। इसलिए भगवान कहे ठीक है, करो करो, ये करो, वो करो, वो करो, सब बता दिया। लेकिन भगवान नहीं चाहते, भगवान का ये विचार नहीं कि जीव बंधन में रहें। कम से कम जीव नास्तिक हो जाएंगे अगर कुछ सिद्धांत नहीं रहेगा, अगर वो शास्त्रों को पकड़ करके नहीं चलेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। कम से कम देवा देवी को पूजा करो, पकड़ करके चलो, लेकिन वो बहुत समय लगेगा। जैसे भगवान का पूजा करते हैं, देवा देवी का पूजा करते हैं, देवा देवी का पूजा की जो प्रलोभन दिखाते हैं, पूजा करने से कुछ मिल जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन वो तो डायरेक्ट भगवान के शरण तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन देवा देवी के पूजा कर्मकांड विधि जो है, ये सब करते समय कम से कम भगवान का नाम तो लिया जाएगा ना। वो पूजा में भगवान का नाम लेने से वो कम से कम थोड़ा सुकृति पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल अगर शास्त्र को नकार देंगे, बिल्कुल शास्त्र को त्याग कर देंगे, वो तो विपद ही, क्या बोलते हैं, विपदगामी, हिंदी में क्या होगा? हाँ जी, विपदगामी, वो तो बिल्कुल विपदगामी हो जाएंगे, उनका तो जीवन सुधरने वाला नहीं होगा। तो शास्त्रों में ऐसा सब बताया गया है, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा क्यों ऐसा बताया गया है कि नहीं। अगर देखिए, अगर कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि अगर भगवान तो कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, आने से क्या होगा? तुमको सभी पापों से मैं मुक्ति दिला दूंगा, है कि नहीं? ऐसा बताते हैं, फिर भी बताते हैं नहीं ऐसा कर्म करो। कर्म न करते हुए एक आदमी एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए। देखिए थर्ड चैप्टर गीता, ये तो भागवत में गीता का थर्ड चैप्टर देखिए, भगवान बताते हैं, है कि नहीं बताते? थर्ड चैप्टर में बताते हैं, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातो तिष्ठति कर्म कृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैव गुणे। प्रकृति के 3 गुणों के अंदर हम इतने बन चुके हैं, ऐसे बंधे हैं कि हमको कर्म करना चाहिए। कर्म न करते हुए एक मुहूर्त, एक मिनट के लिए भी हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। वहां नहीं बताते हैं गीता में। इसलिए हम सबको कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन को क्या बोलते हैं, निर्वाह करने के लिए, शरीर को निर्वाह करने के लिए हमको कर्म करना चाहिए। अरे कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करने से तो जीव तो बंधन में रह जाएगा ना। तो भगवान भी बताते हैं। तो देखिए, भक्ति के बारे में बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं। छठा अध्याय देखेंगे, 6th चैप्टर अगर देखेंगे तो ध्यान जो के बारे में बताते हैं भगवान। तो क्या सही, कौन सा रास्ता सही? ये है विचित्र बात, शास्त्रों का विचित्र बात, ये हंस का ये विचित्र बात। कौन सा बात सही? हाँ? पता चलेगा अपनी बुद्धि से, हम समझ पाएंगे कौन सा बात सही है शास्त्रों का। इसलिए तो आजकल बस ऐसा ही चलता है, नहीं शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग मांस मछलियां खाते हैं, वो भी बताते हैं कि हाँ शास्त्रों में है, पढ़े हैं शायद किधर, है कि नहीं? लोग मांस मछलियां खाएंगे, लेकिन बोलेंगे क्या? नहीं शास्त्रों में है। वो बोलते हैं नहीं देवी को वो भोग लगाते हैं। देखिए, ये भी शास्त्र में ऐसे ही वर्णन है, कहीं नहीं ऐसा भी है। हालांकि देवी तो भोग वो तो नहीं खाते हैं, वो तो माँ है ना, माँ कैसे खाएंगे? माँ कोई बच्चा का मांस खाएगा क्या? ये तो नहीं, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा में बहुत जगह पर ऐसा हुआ है, मतलब प्रवचन करने के लिए जाएंगे तो वो ऐसा सब पूछेंगे, प्रभु जी आप क्यों मना कर रहे हैं? शास्त्र में तो लिखा है। शायद उन्होंने सब पढ़ के समझ लिया। वो ऐसा प्रश्न करते हैं,
शास्त्र में ऐसा लिखा है खाने के लिए। मैं बोला अच्छा कहाँ लिखा है? ना वो शास्त्र में लिखा है। अच्छा, तो देखिए वो कहने का तात्पर्य उनका दोष नहीं है, उनको हम दोष नहीं दे पाएंगे, लेकिन शास्त्रों के बारे में समझना इतना आसान नहीं है। ये पॉइंट हमारा चर्चा का विषय है, इतना आसान नहीं है। बहुत जगह पर, एक जगह पर मैंने प्रवचन किया, ये कहने का तो जरूरत नहीं लेकिन जानना चाहिए हमको सबको। एक जगह है जूनागढ़, पता होगा अक्सर लोगों को, भवानीपटना से थोड़ा आगे जूनागढ़। हाँ जी? नहीं नरसिंह वो तो गुजरात का जूनागढ़, उड़ीसा के जूनागढ़ है, भवानीपटना से थोड़ा आगे। वहाँ प्रवचन, एक गांव में प्रवचन हो रहा था। प्रवचन होने के बाद वहाँ 3 स्लॉटर हाउस बंद हो गया। वो जब सुनने के बाद 3 स्लॉटर हाउस, मतलब सोचिए कितना शास्त्रों का कितना प्रभाव है। उनको पता नहीं था ना, पहले उनको पता नहीं था। 3 स्लॉटर हाउस बंद हो गया इस गांव में। दूसरे गांव पे नयागढ़ जिला के जगह है, वहां जिधर प्रवचन हो रहा था उधर एक देवी का मंदिर है, मंगला का मंदिर। वो मंगला माँ के मंदिर में बलि दिया जाता था। बलि पता है ना, जो बलि प्रथा है, बलि जाता था। लेकिन प्रवचन होने के बाद उनके गांव के सभी आदमी आकर मुझसे बहुत बहस करने लगे, क्योंकि जो प्रोग्राम कर रहा था वो भक्त था, वो दीक्षित भक्त है, उनको पता है सब, लेकिन उनका बात कोई सुनता है? कोई भी सुनने वाला नहीं। गांव के आदमी क्यों सुनेंगे उनके बात? तुम क्या जानते हो, तुम हमको पाठ पढ़ा रहे हो, ऐसा बोलेंगे ना। तो प्रवचन के बाद वो सभी गांव के मुखिया को लेकर आया मेरे पास, बोला प्रभु जी आप उनको थोड़ा समझाइए। मैं उनको समझाया, समझाने से वो कौन समझेंगे? वो एक उनका प्रश्न ऐसा ही था। उन्होंने बताया शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है, इसलिए तो हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत पीढ़ी से चल रहा है ये कार्य। तो वो जो कह रहे थे वो उनका विचार था। मैं उनको शास्त्र दिखाकर बताया, देखो पद्म पुराण में क्या लिखा है, ब्रह्म पुराण में क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, शिव जी क्या कह रहे हैं, स्वयं माँ क्या कह रही है, ये सब दिखाकर उनको बताया, देखो ऐसा शास्त्र में है। हमको पता नहीं, इसलिए हम बंधन में है। तो उस गांव से वो जो बलि प्रथा चल रहा था वो उस दिन से बंद हो गई। आज भी वहाँ प्रवचन होता है, भागवत कथा हो रहा है बार-बार। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमको पता नहीं, शास्त्र के बारे में हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे। साधु संग करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि शास्त्रों का सही सिद्धांत क्या है। नहीं तो ये विचित्र कथा, ये हंस विचित्र कथा जो हंस कहता है ना, ये शास्त्र ऐसा है। तो कौन समझ पाएगा कि हंस के बात को? शास्त्र में देखिए, और इसके बारे में बताएंगे तो बहुत है बहुत चीज है। दशम स्कंद भागवत में ऐसा बताया गया है। महाराज मुझको भगवान को स्तुति करते हैं, प्रभु लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। बहुत भक्तों का स्तुति ऐसा है, लोग ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं कुछ पाने के लिए। मतलब वो समझते हैं हमको कुछ मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ मिल जाने से जीवन सफल हो जाता है क्या? नहीं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं। आप अगर ऐसा पूजा करोगे, ऐसा करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये है पुष्पिता वाचा, ये है प्रलोभित बात, प्रलोभन शास्त्र में ऐसा दिखाया गया है। इसलिए हमको कैसा पता चलेगा? इसलिए महाभारत में एक श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिज्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपन्था। हम तर्क करके सिद्धांत को नहीं पा सकेंगे। तर्क करने से क्या होगा? आप एक बात बोलेंगे, दूसरा आदमी दूसरा बात बोलेगा, तीसरा आदमी तीसरा बात बोलेगा, बस तर्क बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तर्क बढ़ता जाएगा, कुछ सिद्धांत नहीं मिलेगा। इसलिए हमको सिद्धांत को पकड़ करके चलना चाहिए। कैसे हमको सिद्धांत पता चलेगा? सिद्धांत को पता चलने के लिए बस एक ही रास्ता अपनाना चाहिए। वो रास्ता क्या है? महाजनों जेन गतः सपन्था। महाजन लोग जो रास्ता में गए हैं और जो रास्ता वो दिखाते हैं, वो रास्ते को हमको पकड़ करके चलना चाहिए। इसलिए साधु, महात्मा, महाजन, ये सब जो रास्ता दिखाए हैं वो रास्ता को पकड़ करके चलना चाहिए।
वो क्या दिखाते हैं कि भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, भगवान का सेवा करो, साधु संग करो, ऐसे ही जीवन सफल हो जाएगा। जीवन का सफल होने का मतलब क्या है? इस जीवन में हम भक्ति अगर करेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद हमको दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। अगर दोबारा शरीर मिलेगा तो कौन सा शरीर मिलेगा? चिन्मय शरीर मिलेगा। अगर भक्ति करेंगे वापस भगवान के धाम हम चले जाएंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था। इसीलिए हर्षों को ये पता चल गया। ये हंस का बात बड़ा विचित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्या था माता जी? ऐसा चक्र है जिसको संसार का सभी मनुष्य, सभी आदमी इकट्ठे होकर भी पकड़ करके नहीं रोक पाएंगे। कौन सा चक्र? हाँ, सबको पता है। हाँ, ये काल चक्र। देखिए क्या बताते हैं। काल चक्रं भ्रमितिक्रं सर्वनिष्कर्ष जगत् स्वतंत्रम अबुद्धस्य किम असत् कर्मभिर्भवेत्। किम असत् कर्मभिर्भवेत्। हम क्यों असत् कर्म में लगे रहेंगे? क्योंकि काल हमको तो खा रहा है ना। काल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। काल को हम पकड़ नहीं पाएंगे, समय को हम पकड़ नहीं पाएंगे। जो समय चला गया बस चला गया, वो वापस नहीं आएगा। चाणक्य पंडित ऐसा बताते हैं, करोड़ स्वर्ण मुद्रा के विनिमय में एक सेकंड को हम वापस नहीं ला पाएंगे। ला पाएंगे? आज दिन चला गया, हम वापस ला पाएंगे? नहीं, जो गया गया। मतलब कोई सोच सकता है ठीक है, आज क्या बोलते हैं, जो सूर्यास्त चला गया, आज चला गया, हम तो कल फिर देखेंगे ना सूर्यास्त। अरे सूर्यास्त देखेंगे, लेकिन ये दिन तो चला गया ना। मतलब आज का डेट ये तो चला गया ना। मतलब हमारा जो जीवन काल ये तो एक दिन व्यतीत हो गया ना। एक दिन तो हम आगे चले गए ना, है कि नहीं? हम किधर जा रहे हैं पता है? हाँ, हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मतलब हम जा रहे हैं शरीर छोड़ने के लिए, है कि नहीं? हम सब शरीर छोड़ेंगे। हाँ जी, लेकिन ये बात सही है, सबको मालूम है कि हम एक एक दिन जो है मृत्यु की तरफ जाते हैं। फिर ये बर्थडे जब मनाते इतने खुशी क्यों मनाते? हाँ, ये मालूम होना चाहिए। दिन चला गया इसलिए खुश है। हाँ, ये खुश होने का कोई कारण नहीं है, ये अज्ञानता है। बर्थडे के समय खुश होना ये जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा गुरुदेव कहा करते थे, देखिए ये साधुओं का बात है, साधुओं का विचार है कि हम बंधन में है कि नहीं? ये शरीर हमको मिला है, मतलब हम बंधन में है। ये जगत को हम आए हैं, इस जगत को कारागार कहा गया है। तो ये कारागार में हम बंधन में है। तो जिस दिन हमको ये कारागार में डाला गया, हाँ, उस दिन को अगर हम फेस्टिवल के रूप से मनाएंगे तो हमको क्या बुद्धिमान कहा जाएगा? प्रभु जी सुने हैं कि नहीं? आप क्या सुने? वही आप जो मतलब आप जो कहे आपने सुना। कारागार डालते हैं, यानी हम लोग बुद्धिमान नहीं है। हाँ, तो जिस दिन हमको कारागार में डाला गया है, उस दिन को अगर हम एक डेट मानकर उस दिन को हम मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, तो हमको क्या बुद्धिमान कहा जाएगा? अरे उस दिन तुम जेल को गए थे। जिस दिन हम जेल को गए थे, मैं इस दिन जेल को गया था। अच्छा, उस दिन को मनाएंगे, आनंद मनाएंगे उस दिन। क्यों? क्योंकि मैं जेल गया था उस दिन। अरे वो तो एक नंबर का मूर्ख है, जरा सोचिए। लेकिन ये थोड़ी पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं चलता ये जगत एक कारागार है, हम बंधन में है, ये पता नहीं चलता। इसलिए हम मनाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन भी मनाता है। उनका क्या 80 कितना हुआ पता नहीं, वो 80 के बाद होगा। हाँ, वो भी जन्मदिन मनाते हैं। अरे जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मनाने का तात्पर्य क्या है? हम किसी को निंदा नहीं करते, लेकिन हमको ज्ञान होना चाहिए। हम जो जन्मदिन मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन कैसे मनाना चाहिए, ये बड़ी बात है। आजकल तो जन्मदिन मनाते हैं ना, कैंडल जलाते हैं और फूंकते हैं, फूंक करके केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। नहीं, केक काटना ठीक है,
लेकिन कैंडल को जो फूंकते हैं ना, ये गलत है। कैंडल को फूंकना नहीं चाहिए। क्यों? कैंडल से, लाइट से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है ना, लाइट से प्रकाश मिलता है। हम क्या करते हैं, जो जन्मदिन मनाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं? फूंकते हैं। फूंककर वो क्या करते हैं? उसको बुझा देते हैं। मतलब हमारा जीवन में जो ज्ञान प्रकाश होने वाला है, हे प्रभु कृपा करके वो सब हमको मत दीजिए, बुझा दीजिए। बस ये और क्या? भगवान से निवेदन करें, प्रभु अग्निदेव से निवेदन कर रहे हैं, ये कृपा हमको मत कीजिए, हमारा ज्ञान है, बुझा देते हैं। हाँ जी, सब अंधकार दे दीजिए, सब अंधकार दे दीजिए। नहीं, इसलिए जन्मदिन को क्या करना चाहिए? जन्मदिन को भगवान के पास दिया जलाते हैं। अपने जीवन में कैसे ज्ञान हमको मिले, सही प्रकाश मिले, सही दिशा में हम जा पाए, इसलिए जन्मदिन मनाना इसलिए सही। और कम से कम ये पता होना चाहिए, जन्मदिन के दिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम इतने दिन कारागार में बंद चुके हैं, है कि नहीं? सुनील, कितना उम्र हो गया? हाँ जी, 32 साल अब कारागार में हो, और कितने दिन रहोगे पता नहीं। हम सभी का स्थिति ऐसा है, जिसका जितना उम्र है वो उतना दिन कारागार में है। क्योंकि मुक्त आकाश किधर है? उधर मुक्त आकाश कारागार भी एक है उड़ीसा में, शायद सभी को पता नहीं होगा। क्योंकि उड़ीसा में मैं सभी कारागार को गया, जितना कारागार है सभी जेल को मैं गया प्रीचिंग करने के लिए। सब लोग डर गए। नहीं, प्रीचिंग करने के लिए गया। जितना जेल है उड़ीसा में, जितना जेल है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता है, तो प्रभु जी उस दिन बोल रहे थे, दिनेश प्रभु बोल रहे थे, उनका कोई दोस्त ऐसा एक ऑफिसर है, अगर कोई प्रोग्राम होगा तो बोलेगा, बता रहे थे। उस दिन मैं सोच रहा था, अच्छा हम तो कर रहे हैं, ठीक है, बाद में जो होगा फिर प्रभु से पूछेंगे। तो हर जेल में, मतलब ऐसा कहना तो उचित नहीं है, हर जेल में जेलर सुपरिटेंडेंट मुझे वो सब मालूम है, मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं, पहचानते हैं, वो बुलाते हैं बार बार। एक बार प्रोग्राम होने से बार बार बुलाते हैं, प्रभु जी आइए, क्योंकि उनका हेडेक क्या होता है ना, वो जो कैदी लोग हैं, वो जो प्रिजनर है ना, उनका हेडेक है, उनको वो संभाल नहीं पाते। वो बुलाते हैं, कम से कम जब प्रवचन होता है, एक बार प्रवचन होने से आप सुनने में तो हैरान हो जाएंगे। एक बार प्रवचन होने से वो बिल्कुल कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है इसके अंदर, वो कैदियों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। वो जो उत्पाद करते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं कि सब दिन, सभी दिन के लिए नहीं, इसलिए बार बार बुलाते हैं। हाँ, इसलिए बार बार बुलाते हैं, चार्ज हो जाते हैं ना, वो जैसे चार्ज हो जाता है, फिर कुछ समय बाद तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह हमारा स्थिति में है, और क्या भक्ति में हम देखिए चार्ज हो जाते हैं, जब सुनते हैं भगवान की कथा सुनते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। कुछ दिन जब बीत जाता है, धीरे 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 धीरे, अरे वो आ रहे थे, किधर गए पता नहीं, किधर आ रहे थे लेकिन किधर गए पता नहीं, चले गए किधर। हाँ जी, प्रभु को हर 6 महीने बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, भगवान को प्रार्थना कीजिए, तो ऐसा होना भी चाहिए। तो जो भी हम क्या कह रहे थे, प्रभु के प्रश्न के बारे में हम कह रहे थे, इस जन्मदिन बस हम जो जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हम इतने दिन अभी बंधन में रह चुके हैं, और कितना दिन रहेंगे पता नहीं। तो जन्मदिन को इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। इसलिए जब भक्त लोग अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, उसी समय हमको बुलाते हैं, प्रभु आइए कुछ कथा कीर्तन कीजिए। तो भगवत कथा होता है, घर में भी होता है, और वहां ये बात बतला जाता है, तब उनको पता चलता है, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो हम ये कह रहे थे, ये कौन सा प्रश्न? हाँ जी, हाँ, काल चक्र। ये चक्र के बारे में हम सुन रहे थे, मतलब ये समय है, काल है, इस चक्र को हम पकड़ नहीं पाएंगे। समय बीतता जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक ना एक दिन हम जरूर
हमको मतलब हम मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे पता नहीं। भागवत में बताया गया हम हर रोज हर दिन मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक श्लोक है, क्या श्लोक है? आयो हरति वैपुंसं उद्यन अस्तंच जन्नसो तस्यर्थे यत्क्षुणनीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयु हरति, हमारा आयु हरति मतलब क्षीण होते हुए जा रहा है, लॉस होते हुए जा रहा है, लेकिन नहीं। हमको अगर 50 साल हो गया तो 50 साल हमारा माइनस हो गया, चला गया, हम 50 साल आगे चले गए मृत्यु की ओर। आयु हरति वैपुंसं उद्यन अस्तंच जन्नसो, जैसे आज सूर्य उदय हुए थे, शाम को अस्त हो गए, उदय हुए थे और अस्त हो गए। इससे हमको क्या पता चला कि हमारा आयु से एक दिन घट गया, एक दिन चला गया। वो दिन आने वाला नहीं, वो आएगा नहीं, चला गया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ये पता होना चाहिए, ये नारद मुनि इसलिए बता रहे हैं। तो काल ऐसा है, इसको पकड़ करके रखना इतना आसान नहीं, समय को हम पकड़ करके नहीं रख पाएंगे। काल चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, सभी प्रश्नों का बस एक ही सिद्धांत है, क्या? भक्ति करना चाहिए, भगवान के पास वापस आना चाहिए। नहीं तो इस बंधन में हम बार बार रहेंगे। कितना दिन तक रहेंगे कुछ पता नहीं, बस उनका कहने का सिद्धांत ये। तो हरिवंशों को पता चला, अरे ये काल चक्र के बारे में बता रहे हैं, और काल तीक्ष्ण है, क्यों तीक्ष्ण है, उसका धार क्या है, ये बताया गया है, लेकिन समय नहीं है सब चर्चा करने के लिए। बस मोटा मोटी मतलब ओवरऑल हम सुन चुके हैं कि ये सिद्धांत ये चक्र के बारे में जो बता रहे हैं, ये काल चक्र, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर लास्ट को हम सुनेंगे। लास्ट पॉइंट क्या था? आपके पिता बहुत बड़े विद्वान है, और उनका सही उपदेश क्या पता है तुम्हें? नारद मुनि ऐसा पूछ रहे थे, पिता का सही उपदेश, सही आदेश क्या तुम लोगों के प्रति, उनका आदेश क्या पता है? हरिवंश समझ गए, अरे वो ये बोल रहे हैं। तो शास्त्रों का सिद्धांत क्या है, जो हम पहले सुन चुके हैं। ये जो हंस का विचित्रवाद है ना, इससे ये रिलेटेड है। ये पिता कौन है ये बताएगा, मतलब वो सोचेंगे पिता कौन है। शास्त्रस्य पितुरादेशं जो न वेदा निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविसंभ्युपक्रमे। कितना अच्छा बात, कितना अच्छा टीका लिखते हैं। न ही आधान करता है वो पिता, जो आधान करता है मतलब जिससे हम हमारे शरीर हमको मिला है, तो पिता की रेत, माता की क्या बोलते हैं, शुक्राणु डिम्बाणु, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या हुआ पता नहीं मुझे, तो मिलकर शरीर बनता है ना। तो सिर्फ पिता से हम जन्म लेंगे हैं, ये बताया गया है। न ही आधान करता है वो पिता, किंतु शास्त्र एवं, शास्त्र हमारा पिता है। इसलिए देखिए, भगवान पिता भी है, माता भी है कि नहीं? भगवान क्या बताते हैं गीता में? पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मतलब वो पिता भी है, माता भी है। शास्त्र भी वैसा ही है। जैसे वेद को हम क्या कहते हैं? वेद माता कहते हैं ना, और शास्त्र को पिता भी कहते हैं। शास्त्रस्य पितुर आदेशम, तो पिता का आदेश मतलब शास्त्र का आदेश क्या है तुम्हें पता है? तो अगर शास्त्र के आदेश के बारे में पता नहीं तो जाकर क्या करोगे? उनको पता चल जाए, अरे पिता का आदेश क्या है। शास्त्रस्य पितुर आदेशम जो न वेद निवर्तकम, जो न वेद, जिनको ये पता नहीं चलता है उनका जीवन सुधर नहीं पाएगा वो। तो शास्त्रों का सिद्धांत निर्देश क्या है? निवर्तकम, न तो प्रवर्तकम। निवर्तकम मतलब इस संसार से हमको कैसे ऊपर जाना है, उद्धार पाके भगवान के पास कैसे वापस जाना है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है, ये शास्त्रों का निर्देश है। मतलब ये पिता का निर्देश है। पिता का निर्देश नहीं कि तुम्हारा बंधन
ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तुम इस बंधन में रहो ज्यादा दिन तक, ये पिता का निर्देश नहीं है। शास्त्रों का निर्देश ऐसा नहीं है। शास्त्रों का निर्देश है हमको इस जगत से कैसे हम छुटकारा पाएंगे, कैसे भगवान के पास वापस जाएंगे, ये बताया गया है। देखिए बहुत टीका तो बताया गया है। चक्रवर्ती देश बताते हैं, तस्य पितुरादेशो भी निवर्तकम न तो प्रवर्तकम। निवर्तकम मतलब इस संसार से पार होके जाना भगवान के पास। प्रवर्तकम मतलब ये 3 गुण के अंदर रहकर अपने आप का बंधन ज्यादा स्ट्रांग करना। यह वेदों में 2 मार्ग बताया गया है, एक है निवृत्ति मार्ग, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब सब कुछ छोड़ करके वापस जाने का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब यहाँ भोग करने का मार्ग, ज्यादा भोग को इकट्ठे करना, भोग्य वस्तु के लिए प्रयास करना, भोग करके सुखी होने की प्रयास करना, ये है प्रवृत्ति मार्ग। अगर प्रवृत्ति मार्ग में हम रहेंगे तो शास्त्रों का सिद्धांत मतलब हम सही तरीके से हम पकड़ नहीं पाए। पिता का क्या आदेश है हमको समझ में नहीं आया, ये सिद्धांत है। इसीलिए कथम वो बताते हैं ना, कथम तद अनुरूपाय गुण विषम उपक्रमित, कैसे उनके आदेश को हम नहीं पालन कर पाएंगे। पालन करना चाहिए ना, तो ये सोच रहे हैं। पिता का आदेश क्या है उनको पता चल गया, अरे शास्त्र में तो ऐसा बताया गया है। देखिए, अतः शास्त्र अनुसारेण पितुश्च निवृत्ति धर्मे जा आज्ञा सेवा वास्तविक तामेव पाळेत इति ध्वनि। शास्त्रस्य निर्देश क्या है? शास्त्र अनुसारेण, शास्त्रों का निर्देश क्या है? पितृश्च निवृत्ति धर्मे जो आज्ञा, निवृत्ति धर्म में इस संसार को पार करने के लिए, संसार को पार के भगवान के पास जाने के लिए जो आदेश है वो हमको समझना चाहिए। ये है पिता का आदेश। लेकिन हम समझते हैं क्या, जैसे ये हंस का विचित्रवाद है ना, जो भोग के लिए शास्त्र में दिया गया है हम उसको पकड़ करके चलते हैं। हाँ, शास्त्र में ऐसा बताया गया है, ऐसा पूजा करना चाहिए, ऐसा सब करना चाहिए, करने से हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा। अरे जो भी मिलेगा ये पुष्पिता वाचा है, बस इस संसार में बंधन में ही हम रहेंगे। इसलिए शास्त्र का निर्देश क्या है? इसलिए तो मैं पहले चर्चा किया था ना, भगवान बताते हैं क्या, सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। मन मना भगवम अभक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिमे। देखिए भगवान बिल्कुल बहुत श्लोक है। तो भगवान चाहते हैं कि जीव उनके पास वापस आ जाए। भगवान ये चाहते हैं, लेकिन जीव चाहता है क्या? जीव चाहता है मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ सुख में रहूंगा। हाँ, भोग करके यहाँ सुख में रहूंगा। इसलिए भगवान भी बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना त्वया अपहृत चेतसम, बताया गया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, अगर भोग और ऐश्वर्य से कोई प्रसक्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तया अपहृत चेतसम, उसका चित्त अपहृत हो जाता है। किधर से? भगवान से दूर चला जाता है। भगवान से अपहृत, भगवान से दूर चला जाएगा। और क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उनका बुद्धि स्थिर बुद्धि नहीं होगा। व्यवसायत्मिका मतलब एक तरफ भगवान की भक्ति करना, ये विचार उनका नहीं आएगा। भगवान के पास मन को लगाना, भगवान के चरणों कमल पर मन को स्थिर करना, ये हो नहीं पाएगा। समाधो न विधीयते, ये नहीं हो पाएगा। मतलब हरियशों को पता चल गया। तो ठीक है, कंक्लूजन में हम ये सुनेंगे। तो हरियशों को जब पता चल गया ये 10 सिद्धांत है, तब तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या करने के लिए गए थे? वहां नारायण सर को गए थे। क्यों? पिता का आदेश का पालन करते हुए वो गए थे। जाकर तपस्या करेंगे, शुद्ध होंगे, फिर वापस आएंगे, आकर फिर सृष्टि विस्तार करेंगे। लेकिन वो तो शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट थे, वो तो परमहंस धर्म में स्थित हो गए थे। इसलिए नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया था। तब वो वहां सोचने लगे, अरे तो ये तो सिद्धांत है, हमको हमारा पिता बोल रहे हैं कि आओ
तुमको तुम्हारा शादी के बाद ये संसार विस्तार करना है, हम क्यों जाकर फंसेंगे? उनको ये विचार आया, हम जाकर क्यों फंसेंगे? वो ऐसा सोच करके वहां से घर और वापस नहीं आए, वहीं से साधन करते हुए शुद्ध हो गए। मतलब वो नहीं आए, वो मुक्त हो गए। वो तो मुक्त हो गए थे, परमानंद स्थिति भर थे, बस वो वहां ही रह गए, वो बंधन में नहीं फंसे। तो हमको ये प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलता है? हमको क्या करना चाहिए? हम सबको छोड़ देंगे? हाँ, ये मेरा प्रश्न है। क्या ये प्रसंग हम सुन लिए, सुनने के बाद क्या हम सबको छोड़ देंगे? घर बार, नौकरी, पत्नी, बेटा, सबको छोड़ देंगे? छोड़ नहीं पाएंगे ना जी। हाँ, आसक्ति को छोड़ना चाहिए। मतलब हम सबके साथ रहेंगे, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन विचार थोड़ा मार्जित होना चाहिए। विचार में हमको ये आना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा दिन तक मेरा साथ नहीं रहेगा। हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कब ये शरीर छोड़कर जाएंगे किसी को ही पता नहीं। जाने के बाद किधर जाएंगे, फिर एक दूसरा जगह पर जन्म हो जाएगा, फिर वही कार्य चलता रहेगा। तो क्या जीवन सफल हो गया? नहीं, ये सोचना चाहिए। तो हरि श्लोक कैसे सोचे, सोचकर वो रह गए। अच्छा, थोड़ा और 2 मिनट सुनेंगे। दक्ष प्रजापति उनको तो भेजे थे, 10,000 संतान भेजे थे, वहां क्या हुआ ये भी सुनना चाहिए, है कि नहीं? दक्ष प्रजापति बस वो वापस कब आएंगे ऐसा अपेक्षा कर रहे थे वहां, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो सोचने लगे, कौन इधर गए, ये सब इधर गए, आना चाहिए, नहीं आ रहे, किधर गए? तो धीरे धीरे उनको पता चल गया कि उनको नारद मुनि मिल गया था। नारद मुनि के प्रवचन से वो सब ऐसा मुक्त हो गए, वापस आने की उनका इच्छा नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, चलो, कम से कम तो वो शुद्ध हो गए, चले गए। लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदार था, क्या? प्रजा विस्तार करो। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने आदेश दिया था ना, प्रजा सृष्टि करो, विस्तार करो। फिर दक्ष प्रजापति सोचने लगे, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर एक साथ 1000 पुत्र जन्म किया। पहले 10,000 पुत्र सृष्टि किया था, बाद में 1000 पुत्र। 1000 पुत्र सृष्टि करके फिर बोला ठीक है, तुम भी शुद्ध हो जाओ, बाद में सृष्टि करोगे। वो 1000 पुत्र वो भी चले तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए गए, नारद मुनि को फिर पता चल गया, अरे ये फिर फ्रेश कैंडिडेट है। ये 10,000 फ्रेश कैंडिडेट थे, उनको तो मैं सुधार लिया, वो तो चले गए। फिर दूसरी लौट में फिर फ्रेश कैंडिडेट 1000 आ गए। नारद मुनि बोला ठीक है। जाकर उनके पास पहुंच गए। उनके पास पहुंचकर उनको इतना बताना नहीं जरूरत था, इतना नहीं बताया, बस एक बात बताया। क्या बताया मालूम है? उनको बताया कि भैया क्या है, भैया का मतलब क्या है, पता है तुमको? भैया का कार्य क्या है, क्या करना चाहिए? जो बड़े भाई जिस रास्ते पर गए हैं, छोटा भाई उस रास्ते पर जाना भाई का सही स्वरूप है। बस उनको ऐसा बता दिया। बड़े भैया लोग जिस रास्ते पर गए हैं, छोटा भाई को उस रास्ते में जाना चाहिए। वो भी समझ गए। वो 1000 वो भी समझ गए, उनको ही पता चल गया, आ रहे ना तो उन्हें ठीक बात बताते हैं, क्यों हम बंधन में जाकर फंसेंगे? चलो 10,000 तो मुक्त होंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे। बस 11,000 सब मुक्त हो गए। दक्ष प्रजापति फिर सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? ये नारद मुनि क्या उत्पटांग कार्य कर रहे हैं? जितना बेटा मैं जन्म करता हूँ वो सब जाते हैं, लेकिन नारद मुनि आकर उनको सब बाबा जी बना देते हैं। ये संसार कैसे चलेगा? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि संसार को, सृष्टि को विस्तार करना चाहिए। फिर दक्ष ने उनको पता चल गया, अच्छा ये तब नारद मुनि का एक कार्य है। तब दक्ष ने नारद मुनि को वहां से अभिशाप दे दिया, शाप दे दिया। हिंदी में शाप कहते हैं ना, शाप दे दिया। क्या शाप दिया पता है? नारद मुनि ने, दक्ष ने नारद मुनि को ऐसा शाप दिया कि ये बाबा जी, ये अगर एक जगह पर ठहरता है तो प्रीचिंग करता है,
तो देखिए नारद मुनि को दक्ष ने क्या श्राप दिया? ठीक है, दक्ष ने श्राप दिया कि ये बाबा जी एक जगह पर अगर रहता है तो कुछ ना कुछ प्रीचिंग करता है, प्रीचिंग वगैरह करके सभी जो जीवों को मुक्त कर देता है। इसीलिए मैं आज से नारद मुनि को श्राप देता हूं कि ये एक जगह पर कहीं भी ठहर नहीं पाएगा। एक जगह पर रहेगा तो प्रीचिंग करेगा ना, एक जगह पर रहेगा तो प्रवचन करेगा, प्रवचन करके सभी का माइंड वॉश कर देगा। तो दक्ष का ऐसा विचार आ गया, इसीलिए उन्होंने शब्द दे दिया एक जगह पर जैसे नारद मुनि न रह पाएंगे, उन्होंने शब्द दे दिया वो एक जगह पर नहीं रह पाएंगे। तो नारद मुनि का सब इतना ये जो क्या बोलते हैं जुल्म होगा कि नहीं, नारद मुनि के प्रति अन्याय हो गया कि नहीं? तो नारद मुनि क्रोधित होने वाले थे? नहीं, नारद मुनि बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, नारद मुनि बिल्कुल प्रसन्न हो गए। क्यों पता है? नारद मुनि सोच रहे थे अगर मैं एक जगह पर रह जाऊंगा तो एक जगह के लोगों को प्रीचिंग करूंगा, लेकिन इन्होंने जो श्राप दिया ये श्राप नहीं मेरे लिए बल हो गया, मैं एक जगह पर नहीं रह पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैं हर जगह पर घूमूंगा, इधर उधर घूमते रहूंगा, तो जिधर जिधर जाऊंगा बस प्रीचिंग करता रहूंगा, जिधर जिधर जाऊंगा सबको ये भक्ति के मार्ग दिखाऊंगा, सबको प्रीचिंग करके भक्त बनाऊंगा। नारद मुनि प्रसन्न हो गए। तो हमको ये क्या शिक्षा मिला? ये तो कंक्लूजन था। नारद मुनि प्रसन्न हो गया, नारद मुनि को कोई गुस्सा नहीं आया, वो बिल्कुल विरक्त नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। ठीक है, जिधर जाऊंगा वैसा ही करूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पता है श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? भक्त लोगों को शायद पता होगा। इस सिलसिले में प्रभुपाद एक सुंदर वाक्य बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं हम नारद मुनि के वंशधर है। प्रभुपाद बताते हैं हम नारद मुनि के वंशधर है। जैसे नारद मुनि के प्रति श्राप लग गया था वैसा हमारे ऊपर भी श्राप है। क्या श्राप है? जैसे नारद मुनि एक जगह पर नहीं रह पाते हैं, ठीक उसी तरह प्रभुपाद बताते थे कि मैं 108 मंदिर बनाया लेकिन किधर भी एक जगह पर नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? मुझको भी श्राप लग गया। किसका श्राप लग गया? जिस जिसके बच्चे मतलब जिस जिसके बेटे अगर ब्रह्मचारी बन जाते हैं ना, वो उस पिता माता का श्राप मुझे लग गया। इसलिए मैं एक जगह पर नहीं रह पाता हूँ। और ये भी सच, प्रभुपाद कभी भी एक जगह पर किधर भी नहीं रहते। और साधुओं का ऐसा स्वभाव भी है, वो एक जगह पर नहीं रहेंगे। इसलिए हिंदी में कहावत है ना, बहता पानी चलता साधु। हाँ जी, हाँ जो भी हो, तो ऐसा भी कहते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हम भी एक जगह पर नहीं रह पाते। हमको भी किसका साथ है पता नहीं, किसका साथ होगा, हम भी इधर उधर घूमते रहते हैं। बस इस कर्म में जब जयने किए हैं उस दिन से हम एक जगह पर नहीं रह पाते, बस इधर उधर चलता फिरता बस ऐसे चलता। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। लेकिन हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम भक्ति करके एक जगह पर जैसे जा पाएंगे, वो जगह कौन है? भगवान का धाम। वो जगह पर जाना कि हमारा जीवन की सफलता है। इसलिए हम सबको भक्ति करना चाहिए। और भक्ति क्या है? भगवान का सेवा, भगवान का साधु संग, भगवान का कथा श्रवण, ये सब होना चाहिए। और सबसे ज्यादा सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान का नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त जरूर रोज ज्यादा से ज्यादा जैसे नाम जप करें ऐसा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नाम जप करने से भगवान के प्रति हमारा मति स्थिर हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, ये स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 मति शुद्ध होते हुए हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम इस जगत से पार जाकर भगवान के पास वापस है, धीरे धीरे पता चलेगा। और भक्ति का कुछ आस्वादन भी होगा। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेते समय जैसे हमको कुछ टेस्ट मिलता है ना, वैसा ही भक्ति जब करेंगे वैसा टेस्ट मिलेगा। जैसे हम भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करते समय कुछ आनंद मिलता है कि नहीं?
किस किस को आनंद मिलता है? अच्छा, सभी को आनंद मिलता है। तो ऐसा हम कथा श्रवण करना चाहिए और शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, कम से कम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है और मैं ऐसा निवेदन करते हुए मेरा वाणी को विराम देना चाहूँगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे बुलाते हैं वहाँ की कथा करने के लिए। हाँ जी, माता जी को कीर्तन करेंगे, ठीक है।